तो चिराग को चित करने के लिए नीतीश ने भी गेम खेल दिया है। ऐसा गेम कि अगर दाव सही बैठा तो चिराग को लेने के देने पड़ सकते हैं। क्या है नीतीश चाचा की वो चाल, वो दाव, बताएंगे आपको। मगर उससे पहले यह भी जान लीजिए जो अंदर खाने खबर आ रही है, वो खबर ये आ रही है कि बीजेपी और जेडीयू दोनों मिलकर सीटों का फॉर्मूला तय कर रहे हैं। यानी दोनों सीटें तय कर रहे हैं कि किसके पास कितनी सीटें जाएंगी। और अगर चिराग माने तो ठीक, वरना फिर वो अपने रास्ते और मोदी और नीतीश अपने रास्ते। वो सीटों का फॉर्मूला क्या है, किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं, वो सब बताएंगे आपको जो अंदर की खबर आ रही है। मगर उससे पहले चिराग और नीतीश के बीच में जो शह मात का खेल चल रहा है ना, उसे आपको बताते हैं। क्योंकि अंदर खाने की खबर यह है कि चिराग पासवान की घेराबंदी के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने नेताओं को फील्डिंग पर लगा दिया है। बाकायदा खबर ये जो आ रही है, खबर बता रही है कि चिराग पासवान की जो पसंदीदा सीटें हैं, यानी जो फेवरेट सीटें हैं, कुल 9 सीटें हैं, उन 9 सीटों पर पेच फंसाने की कोशिश चल रही है। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो 9 सीटें जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, इन 9 सीटों पर पिछली विधानसभा चुनाव में एलजेपी रामविलास पासवान के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर आए थे। यानी चिराग की पार्टी यहां पर 9 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी। जैसे कि आपको याद होगा कि पिछली बार चिराग पासवान की जो पार्टी थी, उसने 2020 में जब चुनाव हुए थे, तब विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था। तब उस वक्त चिराग पासवान ने बिहार की कुल 137 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 137। और इन सीटों पर अपने प्रत्याशियों को जब उतारा था तो उनमें से सिर्फ एक उम्मीदवार की जीत होती है, एक उम्मीदवार। और उसने भी बाद में पार्टी को छोड़ दिया था, वो एक अलग विषय है। मगर तब उस वक्त 137 सीटों में से जो 9 विधानसभा सीटें थी, जो 9 जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, 9 सीटों पर एलजेपी के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर थे। और इसका सबसे ज्यादा नुकसान तब उस वक्त जब चुनाव हुए थे, नीतीश कुमार को उठाना पड़ा था। इसीलिए नीतीश फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। और जो खबर आ रही है, चिराग पासवान उन 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारने की तैयारी कर चुके हैं। लेकिन नीतीश चाहते हैं कि 9 सीटों पर उनके प्रत्याशी उतरें। जहां उनकी पार्टी के प्रत्याशी 2020 में दूसरे नंबर पर थे चिराग पासवान के, वहां नीतीश चाहते हैं कि हमारे उतरें। मगर खबर यह है कि नीतीश की जेडीयू उन 9 सीटों पर जो नजर गड़ा चुकी है, वो 9 सीटें कौन कौन सी हैं वो भी आगे आपको बताएंगे। मगर उससे पहले सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर भी आ जाते हैं। खबर यह आ रही है कि सीटों के तालमेल को लेकर एनडीए में नीतीश और बीजेपी दोनों अलग से खिचड़ी पका रहे हैं। भले ही बीजेपी के नेता ये बोल रहे हैं कि जैसे लोकसभा की तरह विधानसभा में भी हम लोग सब मिल बैठकर तय कर लेंगे, सब बंटवारा हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई टेंशन नहीं। मगर अंदर खाने की खबर जो है ना दोस्तों, उससे संकेत मिल रहे हैं कि इस बार शाह, जो अमित शाह की जो चाणक्य नीति है, शाह की जो सियासी चाल है, वो भी बिहार में सीट बंटवारे के फॉर्मूले को इतनी आसानी से कामयाबी की तरफ नहीं ले जा सकती। वो क्यों, अब वो भी समझिए और गणित भी समझिएगा। दरअसल है ये कि जैसे आप जानते हैं कि गठबंधन में सभी दल, जितनी भी सीटें हैं, पार्टियां हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें की चाहत है कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले। लेकिन एनडीए में जो फॉर्मूला बीजेपी और जेडीयू ने घर में बैठकर बनाया है, जिसकी फिराक में है बीजेपी और जेडीयू, वो अंदर खाने खबर ये है कि उस पर चिराग और जितिन राम मांझी सहमत होंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। क्योंकि खबर ये आ रही है कि जो फॉर्मूला तय किया गया है उसमें 243 सीटें हैं, जैसे आप जानते हैं। 102 सीटों पर बीजेपी और 102 ही सीटों पर जेडीयू आपस में बंटवारा कर लेंगे। 28 सीटें चिराग पासवान को देने की तैयारी है। अब जितिन राम मांझी के कोटे में 7 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा को 4 सीटें मिल सकती हैं, जो फॉर्मूला बनाया है। मगर सवाल यह है कि चिराग पासवान इतनी कम सीटों पर समझौता करेंगे, क्योंकि अब यह कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अगर नहीं माने तो जेडीयू और बीजेपी एक सीट घटा सकती है। और चिराग पासवान का आंकड़ा इस लिहाज से ज्यादा 30 सीटों तक पहुंच सकता है। तो क्या चिराग पासवान 30 सीटों पर मान जाएंगे, 30 सीटों पर? क्योंकि हमारे पास जो अंदर खाने खबर आ रही है, वो खबर यह है कि एनडीए की जब बैठक होगी सीट बंटवारे को लेकर, तब उसी वक्त चिराग पासवान की पार्टी 70 सीटों पर दावेदारी करेगी, 70 सीट की डिमांड करेगी।
और बाकायदा सीट का लेखा जोखा तैयार हो चुका है, लिस्ट तैयार चुकी है, कौन कौन किस किस सीट पर दावेदारी करेगा वो भी तैयार है। यानी कुल मिलाकर 70 सीटों की डिमांड चिराग पासवान हर हाल में करेंगे ताकि 40 सीटों का दबाव बन जाए। लेकिन अगर 40 पर बात नहीं बनी तो कम से कम 35 सीटें तो लेकर ही मानेंगे चिराग पासवान। और अगर चिराग पासवान की पार्टी का यही दावा बरकरार रहा कि हम इससे कम पर नहीं मानेंगे या फिर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो फिर निश्चित तौर पर एनडीए में कुछ सीटों के लिए खींचतान हो सकती है। बीजेपी और जेडीयू को कहीं ना कहीं 100 सीटों के नीचे भी आना पड़ सकता है, क्योंकि मांझी की पार्टी 15 सीटों से 20 सीटों की डिमांड कर रही है। वो मिलेंगे नहीं वो बात अलग है, लेकिन डिमांड इतनी जरूर है। लेकिन चिराग को अगर 35 सीटें नहीं मिलती हैं तो फिर फॉर्मूला धराशायी हो सकता है। अब उस फॉर्मूले से मांझी भी 7 सीटों से कम पर नहीं मानेंगे। अब याद कीजिए पिछले चुनाव में क्या हुआ था। 2020 के चुनाव में जितिन राम मांझी को जेडीयू के खाते से 7 सीटें मिली थी, 7, जिसमें 4 सीटों पर मांझी के प्रत्याशी जीत गए। और अब गणित समझिएगा और देखिएगा, 35 सीटें अगर चिराग पासवान को मिलती हैं, अगर वो मान जाते हैं, तो जितिन राम मांझी के पास 7 सीटें गई और उपेंद्र कुशवाहा के पास 4 सीटें जाती हैं। तो कुल मिलाकर सीटों की संख्या हो जाती है 46, जो सहयोगी बंटवारे में। ऐसे में बचती कितनी है? 197 सीटें। 197 सीटों पर जेडीयू और बीजेपी में बंटवारा होता है। और बंटवारा अगर होगा इसी फॉर्मूले के आधार पर तो फिर होगा 98 और 99 का, यानी 98 जेडीयू और 99 बीजेपी के खाते में। खैर ये सियासी गणित है जिसको सुलझा पाना इतना आसान दिख नहीं रहा। अब जल्दी से आपको चिराग की जिन 9 सीटों पर नीतीश कुमार की नज़र है, जेडीयू की नज़र है, अब वो भी बता देते हैं। पर्दे के पीछे की खबर ये है कि जो ब्रह्मपुर बक्सर की सीट है उस पर, दिनारा रोहतास की सीट है उस पर, हरनौत नालंदा की सीट है उस पर, जगदीशपुर भोजपुर की सीट है, कटिहार, कस्बा, औरंगाबाद, रघुनाथपुर, सिवान, रूपाली, ये तमाम नाम इसमें शामिल हैं जिस पर खेल चलेगा। और खेल अब दिलचस्प हो चुका है दोस्तों, क्योंकि जिसकी हिस्सेदारी और उसकी उतनी सत्ता में भागीदारी। और सब जानते हैं कि इस वक्त चिराग की नज़र नीतीश कुमार की कुर्सी पर है और नीतीश को भी यह बात पता है। अब शय मात के खेल में देखना यह होगा कि कौन जीतता है, 60 साल का सियासी अनुभव यानी नीतीश कुमार या फिर चिराग का युवा जज्बा। मतलब पिक्चर अभी बाकी है चिराग और नीतीश के बीच। अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। फिलहाल इस खबर में दोस्तों मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते एक दरख्वास्त, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये मंच आपका है जहां पर हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।